हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे हरों का परिमेयकरण करने के लिए कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ये क्लास 9th में दिया गया है और हर क्लास के बच्चे इसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को देखते हुए हरों का परिमेयकरण को जानते हैं। तो आप लोग के सामने हम 3 प्रश्न लिखे हैं। 1/√3 माइनस √2, दूसरा प्रश्न है 3/√7 माइनस √5 और तीसरा प्रश्न है 3/2√3 माइनस 3√2। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका हल जानते हैं। तो पहला का हल जो है हम लोग पहले सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लिए हम लोग यहाँ पर। अब हरों का परिमेयकरण बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि हर क्या होता है। तो ऊपर वाली संख्या जो दिया गया है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, नीचे वाले के हर बोलते हैं। और हरों का परिमेयकरण करना है हम लोग को। तो चलिए हरों का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर गुणा लिखेंगे और हर से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि ये माइनस में रहेगा तो ऊपर हम लोग प्लस में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं √3 प्लस √2 और यदि ये प्लस में रहेगा तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। फिर उसी संख्या को हम लोग फिर उतार देंगे। ऊपर जो गुना करेंगे उसी से नीचे भी हम लोग को गुना करना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग या लिखेंगे 1 से इसको गुना करेंगे। तो जानते हैं हम लोग कि 1 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या हम लोग को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो पिछले क्लास में हम जो है से आप लोग को a प्लस बी और a माइनस बी बराबर बताए हैं कि सूत्र होता है a² माइनस b²। और यदि आप नहीं जानते हैं तो इस तरह से हम याद करेंगे √3 और √3 यहाँ 2 बार है तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे। और माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है √2 और √2 यहाँ पर ये 2 बार है, इसको भी हम लोग 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को कुछ नहीं करना है, उसको जो कहते उतारते चलना है हम लोग को। और नीचे हम लोग क्या करेंगे? रूट का मान 2 होता है और नहीं तो 3/3 9 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। माइनस 2 दूनी की 4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। और नहीं तो रूट और 2 कट जाएगा, रूट का मान 2 होता है और रूट ये कट जाएगा तो 3 और 2 उतर जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या को हम लोग को कुछ नहीं करना है और 3 में से 2 जाएगा तो हम लोग को 1 बचेगा। तो 1 हम लोग हर में नहीं लिखते, हर में 1 नहीं लिखा था। यही हम लोग का है सो हरों का परिमेयकरण का आंसर निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है से पहला प्रश्न का हल जो है सो समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। और हाँ, एक चीज याद रखना है, बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो प्रतिदिन आपके पास पहुंचेगा और आप जो है सो उसे देखकर मैथ की अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है 3/√7 माइनस √5। चलिए इसका हल का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस में दिया गया है तो ऊपर हम लोग क्या में लिखेंगे? तो प्लस में लिखेंगे और यही संख्या को फिर हम लोग नीचे लिख देंगे। अब यदि यहाँ पर अंक है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना नहीं करना है। हम लोग को 3 कोष्ठ में लिखेंगे √7 प्लस √5। इसको और इसको ये कोष्ठ में है सो हम लोग को लिख दिए। ये कोष्ठ के बाहर रहेगा 3 और ये कोष्ठ में रहेगा, छोटा कोष्ठ में हम लोग को लिखना है। और फिर से चलिए यहाँ √7 और √7 यहाँ पर 2 बार है तो √7 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है और √5 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए ऊपर वाली संख्या को कुछ नहीं करना है, √7 प्लस √5। अब यहाँ पर देखिए 7 49 होता है और 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है। माइनस 5 25 होता है और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 का वर्गमूल 5 लिख देंगे। और नहीं तो रूट और 2 कट जाएगा, रूट और 2 कट जाएगा तो 7 माइनस 5 हम लोग लिख सकते हैं।
चलिए यहाँ लिखते हैं 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 5 हो गया बटा 7 में से 5 जाएगा तो 2। यही हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम इसको प्लस में कर देते हैं। प्लस में जानते हैं कि प्लस वाली संख्या को हम लोग कैसे हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो 2/2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए हरों का परिमेयकरण करेंगे। ये प्लस में है तो इसको हम लोग क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। देखिए यहाँ पर प्लस में था, हम लोग यहाँ पर इसको माइनस लिखे। अब इसी संख्या को हम लोग फिर है सो क्या करेंगे कि नीचे लिख देंगे। चलिए याद दे देते हैं। अब 2 को हम लोग इसको इंटू में लिखेंगे। 2 इंटू 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब बटा में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर लिख दिए। याद दे देंगे, ऊपर वाली संख्या को कुछ नहीं करना है। 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो सबसे पहले है सो 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को याद रखना है 2 रूट 3 और 2 रूट 3 को 2 बार गुना करना है। अब इसको कैसे गुना करें, देखिए 2 रूट 3 का स्क्वायर है तो 2 रूट 3 गुने 2 रूट 3, इस प्रकार से हम लोग गुना करेंगे। 2 दूनी की 4 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 4 गुने 9 का वर्गमूल कितना आता है तो 3, तो 4 तिया कितना आ गया 12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 12। इसी प्रकार हम लोग गुना करें 3 तिहाई 9, 9 दूनी की 18। इस प्रकार से भी आप लोग गुना कर सकते। इस प्रकार देखिए 2 दूनी की 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से हम लोग गुना कर सकते हैं। चलिए ऊपर में है दिया हुआ है 2 है इंटू 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 बटा 12 में से 18 नहीं घटेगा तो 18 में से 12 को हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 2 तिया कितना हो गया 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस बच गया तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर माइनस हर में नहीं लिखाता है। हम लोग को याद रखना है कि हर में कभी भी माइनस नहीं लिखाता है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो -1 ऊपर कर देंगे और 3 को हम लोग नीचे कर देंगे और ब्रैकेट में जो है उसको हम लोग यहाँ पर जो है से लिख देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह तीनों प्रश्न का हल जो है जो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।